नमस्कार। तो चलिए आज सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं जून 2025 में ईरान और इजराइल के बीच जो हवाई जंग छिड़ी है उस पर। जी हाँ। हमारे पास इस पर कई समाचार स्रोत हैं और आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि इन स्रोतों से मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं। बिल्कुल। मतलब क्या हुआ, इसका असर क्या है और आगे क्या हो सकता है, इस पर एक नज़र डालते हैं। हाँ, तो शुरुआत तो काफी विस्फोटक हुई। सुनने में आया है कि 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया। जी हाँ। इसमें उन्होंने ईरान के नतांजिस और फोर्डो जैसे परमाणु ठिकानों और मिसाइल बनाने वाले सेंटर्स पर हमला किया। हाँ, और साथ ही वो जो IRGC है, ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उसके कुछ वरिष्ठ कमांडरों को भी निशाना बनाया गया। बिल्कुल। और देखिए, ईरान ने भी इसे हल्के में नहीं लिया। उन्होंने इसे सीधे सीधे युद्ध का ऐलान कह दिया। अच्छा। और फिर 15 जून को उन्होंने जोरदार पलटवार किया इजराइल के बड़े शहरों पर। जैसे तेल अवीव, हाइफा। विनाशक होती हैं। और इन हमलों में क्या नुकसान हुआ? सुनने में आया है कि इजरायली नागरिकों की जानें गईं और कुछ वैज्ञानिक केंद्रों को भी नुकसान पहुंचा है। तो ये तो 15 जून की बात हुई। जी। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं रुका। 16-17 जून को तो हालत और भी खराब हो गई। कैसे? ईरान के हमलों में रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 4 से 8 इजरायली मारे गए और कई घायल हुए। ओह। और फिर इजरायल का जवाब। हाँ, जवाब में इजराइल ने भी तेहरान पर हवाई हमले किए। तेहरान पर? जी, यहाँ तक कि सरकारी टीवी बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया, ऐसी खबरें हैं। और इसका असर तेहरान में क्या हुआ? बहुत बड़ा असर। तेहरान से 1 लाख से ज्यादा लोग शहर छोड़कर चले गए हैं। भयानक स्थिति। 1 लाख से ज्यादा? इसे ही शायद वो 2025 का ईरानी पलायन कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और ईरान का दावा है कि अब तक उनके 224 नागरिक मारे जा चुके हैं। 224? ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी। और दूसरी तरफ इजराइल कह रहा है कि उन्होंने ईरान के कई बड़े जनरलों को मार गिराया है और उनके मिसाइल बनाने के ढांचे को काफी नुकसान पहुंचाया है। और सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब पर भी इसकी तस्वीरें या वीडियोस आ रहे होंगे। हाँ, काफी कुछ आ रहा है। दोनों तरफ मिसाइलें उड़ती दिख रही हैं, धमाके हो रहे हैं, शहरों में तबाही साफ नजर आ रही है। लेकिन ये तो हुई सैन्य कार्रवाई की बात। इसका असर सिर्फ इन हमलों तक ही तो सीमित नहीं होगा। मतलब जमीनी हकीकत, लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। असर बहुत गहरा है। जैसे हमने बात की, तेहरान से इतने बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन, वो अपने आप में एक मानवीय संकट बन गया। किस तरह का संकट? सड़कों पर भयानक ट्रैफिक जैम है, पेट्रोल डीजल की किल्लत हो गई है, खाने पीने और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई में दिक्कत आ रही है। और परमाणु कार्यक्रम वाला पहलू, नातांज पर हमले की बात हुई थी। हाँ, वो चिंता तो बहुत बढ़ गई है। नातांज पर हमला के बाद और IAEA ने भी इस पर नजर रखी हुई है। खबरें हैं कि ईरान शायद परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT से हटने पर विचार कर रहा है। NPT से हटना, ये तो बहुत गंभीर बात होगी। बहुत गंभीर। ये वही संधि है जो परमाणु हथियारों को फैलने से रोकने के लिए है। इससे हटना मतलब हालात और बिगड़ सकते हैं। और दुनिया के बाकी देश, बड़ी ताकतें क्या कर रही हैं? अमेरिका का क्या रुख है? अमेरिका इसमें काफी सक्रिय दिख रहा है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप, जो फिर से पद पर हैं, उन्होंने तेहरान के लोगों से शहर खाली करने तक को कहा है। अच्छा। उन्होंने इजराइल को मिसाइल डिफेंस में मदद का वादा किया है, लेकिन अभी तक सीधे सैन्य हस्तक्षेप से बच रहे हैं। तो वो क्या चाह रहे हैं? सुनने में आ रहा है कि वो सिर्फ एक संघर्ष विराम, मतलब लड़ाई रोकने से आगे बढ़कर किसी वास्तविक अंत वाले कूटनीतिक हल की तलाश में हैं। वास्तविक अंत? इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद कोई ज्यादा टिकाऊ समाधान। खबरें तो ये भी हैं कि वो ईरान में अपने दूत भेज सकते हैं बातचीत के लिए। और बाकी देश, G7 वगैरह? G7 देशों ने गहरी चिंता जताई है। जर्मनी, UK जैसे देश अपने नागरिकों को ईरान और शायद इजराइल से भी निकाल रहे हैं। और जाहिर है, इस तनाव का असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें, तो मुख्य परिणाम क्या दिख रहे हैं अब तक? देखिए, मोटे तौर पर कहें तो ईरान में 200 से ज्यादा मौतें, ज्यादातर नागरिक। इजराइल में भी दर्जनों मौतें। शहर? तेहरान, तेल अवीव, हाइफा जैसे बड़े शहरों में भारी नुकसान। परमाणु खतरे की आशंका बहुत बढ़ गई है। और पूरे क्षेत्र पर असर? पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बहुत ज्यादा है। और साथ ही वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक कोशिशें चल रही हैं हालात संभालने की और मजबूत करे और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्ती बढ़ाए। और कूटनीति के स्तर पर? वो वास्तविक अंत वाली बात। जी, जैसा हमने कहा, ट्रंप प्रशासन शायद सिर्फ लड़ाई रुकवाने से आगे की सोच रहा है।
हो सकता है तेहरान से सीधी बातचीत की कोशिश हो। और मानवीय संकट? वो शायद और बढ़े। तेहरान से लोगों का पलायन जारी रह सकता है, जिससे संकट गहराएगा और शायद आसपास के देशों पर भी दबाव बढ़ेगा। यहाँ एक सवाल उठता है, ये स्रोत बार बार सिर्फ संघर्ष विराम नहीं बल्कि एक वास्तविक अंत की बात कर रहे हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। जब दो क्षेत्रीय ताकतें इस तरह से मतलब सीधे सीधे टकरा रही हों और वो भी परमाणु पहलू के साथ, जी। तो इतने गहरे टकराव का कोई लंबा चलने वाला हल, कोई वास्तविक अंत आखिर कैसा दिख सकता है? क्या ये संभव भी है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। क्या सिर्फ अमलों का रुक जाना काफी होगा, या फिर किसी बहुत गहरे, शायद मुश्किल समझौते की जरूरत पड़ेगी? इसका जवाब मिलना अभी बाकी